क्या हालचाल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू होम क्लासेस। मैं आपका हिमांशु भैया। आज हम लोग लाइट के कुछ आगे वाले चैप्टर को देखते हैं, आगे वाले लेक्चर को देखते हैं। तो हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था, प्लेन मिरर का फॉर्मेशन पढ़ लिया, इमेज का, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, सारा चीज प्लेन मिरर का क्लियर है। अब जो हम लोग का जो इस चैप्टर के जो टॉपिक में वो क्या है, मेन जो हम लोग का शहंशाह है वो है स्फेरिकल मिरर। यानी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, इसी में आप लोग पढ़िएगा। इमेज फॉर्मेशन बहुत तगड़ा रहेगा, इमेज फॉर्मेशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेगा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सारा। अब जो न्यूमेरिकल जो बोलते हैं, न्यूमेरिकल जिसपे हम लोग को खास ध्यान देना है। इससे पहले थ्योरी था, इसके बाद भी थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल भी अच्छा अच्छा अब यहीं से आता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? सबसे पहले ये पूछेगा कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो जैसे हमने बताया था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है भाई? प्लेन मिरर जो होता है एक शीट ऑफ ग्लास होता है, जिसका कि एक साइड पॉलिश्ड होता है। तो एक साइड पॉलिश्ड होना ये सारे मिरर का स्पेशलिटी है। यानी कि एक साइड पॉलिश्ड रहेगा तभी वो मिरर कहलाएगा। लेकिन उसी में आ जाता है एक प्लेन जो हमने पढ़ चुका है, और ये दूसरा एक स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि पीस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास। क्या है? पीस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। क्या बोला मैंने? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट, यानी कि हॉलो स्फेयर बॉल। हमने बॉल देखा है, तो बॉल क्या होता है? हॉलो। हॉलो मीन्स अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से एक ग्लास का बॉल ले लेते जो कि अंदर से क्या है? खोखला है, हॉलो है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। बस इतना ही हम लोग को याद रखना। यही क्या होता है हम लोग का स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, मान लेते कि एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या कहा मैंने कि इसमें मान लेते हैं कि इतने पार्ट को मैंने काट के साइड कर लिया। इतने पार्ट को तो एक समझ लीजिए एक छोटा सा कटोरी टाइप का निकलेगा, एक छोटा सा हेमिस्फीयर टाइप का निकलेगा। तो वही हो गया। अब इसमें ये तो हमने जान लिया कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है। अब स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हैं, जो मेजर दो टाइप हैं वो क्या है? एक है आपका कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। और दूसरा है हम लोग का कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसे कि हमने जान लिया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो जान लिया। अब इसमें दो टाइप क्या आता है, कनकेव और एक कन्वेक्स। तो कनकेव क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है, ठीक है। हमने यहां से इतने पार्ट को काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक स्फेयर है, हमने यहाँ पे इतने पार्ट को काट लिया, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट तो हम लोग काट के साइड कर दिए, यानी कि ये मान लीजिए कि ये पार्ट हम लोग का कट के आ गया हाथ में। तो अभी तो ये मिरर नहीं है। क्यों? क्योंकि मिरर होने के लिए इसके एक साइड को पॉलिश होना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना भाई। तो इसमें एक साइड को पॉलिश करते तो इसमें हम लोग दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं। एक बाहर वाले एरिया को, और दूसरा अंदर वाले एरिया को कर सकते हैं हम पॉलिश, ठीक है। ये बाहर वाले एरिया को पॉलिश किया और दूसरा किए अंदर वाले एरिया को पॉलिश, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो ये है हम लोग का कनकेव मिरर। क्या है? कनकेव। और ये क्या है? कन्वेक्स। यानी कि वो स्फेरिकल मिरर जिसका कि बाहरी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। बाहरी सरफेस पॉलिश हो और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। इसको याद करने का एक तरीका है, ये गुफा टाइप का बन रहा है। कनकेव, केव मीन्स गुफा, यानी कि अगर लाइट रे गुफा के अंदर एंटर कर रहा है तो वो कौन सा मिरर है? कनकेव। दूसरा बचा क्या? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका कि अंदर वाला साइड पॉलिश हो और बाहर वाला साइड से लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है।
अंदर वाला साइड पॉलिश्ड हो और बाहर वाले साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन होता हो। तो ये क्या है हम लोग का कन्वेक्स, ये क्या है कनकेव। इसके बारे में जो फर्दर हम लोग को जानना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बढ़िया से इसे इरेज करके, चलिए देखिए ये कौन सा मिरर है मेरा, जिसका बाहर वाला बल्ज आउट सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग हो, वो कनकेव। और जिसका कि बल्ज इन वाला, ये बल्ज इन है, एलजी बल्ज इन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का कन्वेक्स मिरर। अब आइए, अब इसमें जो कुछ हम लोग को जानना है, तो अभी तक हम लोग प्लेन मिरर पढ़े, तो प्लेन मिरर में हम लोग पढ़ते हुए देखे कि जनरली जो प्लेन मिरर जो है, वैसे प्लेन मिरर कभी भी लाइट रे को ना कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में जो कनकेव मिरर है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज, कन्वर्ज लाइट रेज, लाइट रेज, ओके। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इधर कन्वेक्स, ये क्या करता है? डाइवर्जेस लाइट रेस, यानी कि डाइवर्ज। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या है? कन्वर्ज का मतलब है कि लाइट रे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्ज। और डाइवर्ज का मतलब है कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको डाइवर्ज करना, यानी फैला देना। देखिए मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइट रे आया, यहां भी पैरेलल लाइट रे आया, ये क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट पे लाइट रे को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, यानी कि लाइट रे आ रहा है इस पॉइंट पे मिला दे रहा है। अब देखिए डाइवर्ज कैसे करता है। मान लीजिए कि ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। लाइट रे यहां से गया, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। ये भी पैरेलल ही गया, ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। तो देखिए ये अगर हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये काम हो रहा है, तो वो डाइवर्ज हुआ, ये कन्वर्ज हुआ। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, कनकेव, कन्वेक्स, इसके नेचर पढ़ लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसका अदर नेम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। यहां तक अब ये क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग को क्या देखना है कि इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के, जैसे फोकस हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सब हम लोग को अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब आइए ये इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। मान लीजिए कि ये तो एक स्फेयर का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल का पार्ट है। तो अब यहां से क्या करता हम लोग इसको, ये जो है इतना पार्ट हम लोग का क्या है इधर, कनकेव मिरर है। यानी कि देखो बाहरी बाहरी वाला जो साइड है, आउटर सरफेस है, वो पॉलिश है और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया इमेजिनरी लाइन, ताकि हम लोग पता कर सके कि ये एक स्फेयर का पार्ट है। उसी टाइप से इसको बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर को। तो ये देखिए ये रहा यहाँ। अब इसे अगर हम लोग ऐसे कर दें, थोड़ा सा अपना सर्कल वगैरह देख लेना, ड्राइंग, ठीक है। ये रहा, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, अंदर वाला सरफेस पॉलिश है और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग टाइप है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को देखना क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड क्या है हम लोग का?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड क्या है हम लोग का, फोकस। उसका दूसरी में आ जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, पोल है। उसके बाद इसी में हम लोग देख लेंगे, उसके बाद और एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद इसी में देख लेंगे अपर्चर। यानी ये सारी चीज को हम लोग को इसमें देखना है, और अगर एक आध चीज छूट गया तो जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तब हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक स्फेयर है, सर्कल होता है, तो सर्कल का 3D शेप क्या है, स्फेयर है। तो सर्कल का एक सेंटर होता है, तो स्फेयर का भी एक सेंटर होता है ना, उसका भी एक सेंटर होता है। तो देखिए वो सेंटर क्या है, ये रहा सेंटर, ठीक है। इसमें ये स्फेयर का सेंटर है, कोई डाउट नहीं, सेंटर है। तो इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पूरा जो ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर यानी ये जो पार्ट है जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो इसका जो सेंटर, पूरे स्फेयर का सेंटर कौन है, ये रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल सी। क्या बोलते हैं, कैपिटल सी। अब आइए, अब यहां से एक इमेजिनरी लाइन जो कि इस कर्वेचर के सेंटर पे जाता है, इधर से भी एक इमेजिनरी लाइन जो कि इस कर्वेचर के सेंटर पे आता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के सेंटर पे जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की सेंटर पार्ट को टच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आइए उसके बाद देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट बोला मैंने, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको कि किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, ठीक है। ये जो मिरर का जो सेंटर, मिरर का बात कर रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक क्या हम लोग का ये मिरर है। तो मिरर का जो सेंटर पार्ट है, यहां से लेके यहां तक मिरर है, तो मिरर का जो सेंटर पार्ट है वो क्या है, पोल है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आइए, एक चीज दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, यानी कि उसका आउटर बाउंड्री तक। तो देखिए ये जो सीपी जो है, जो सीपी है वही क्या है, सीपी। मान लीजिए कि इसको हम लोग नाम दे दें, ये क्या है, सी, और ये पॉइंट क्या है, पी। तो सी से पी का जो डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, ये भी बस यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सीपी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, ये एक तरह से रेडियस ऑफ स्फीयर वही बात है, ठीक है। ये भी हो गया हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फोकस और फोकल लेंथ। क्या, फोकस और फोकल लेंथ। तो सबसे पहले देखिए, सी से पी का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, सी से पी का जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट होगा, यानी कि उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, फोकस। सी से पी का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, फोकस। यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकस। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हम लोग का, फोकस। क्या है, फोकस, जिसको कि डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। उसके बगल में देख लीजिए, लिखा हुआ है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है कि
फोकस से पोल का डिस्टेंस, कहां से, पीछे नहीं आ जाना हम लोग को देखना है फोकस से पोल का डिस्टेंस। फोकस से पोल का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। जो फोकस है वो एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो वो किससे, कैपिटल एफ से होगा। लेकिन वही अगर फोकल लेंथ का बात करें तो डिस्टेंस का बात कर रहे तो वो किससे डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल एफ से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, फोकस देख लिया, फोकल लेंथ देख लिया, पोल देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज बचता है, अपर्चर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज ही है। तो देखिए ये तो मिरर था, मिरर है हम लोग का। अब देखिए यहां से जब कटोरी टाइप का ये कटेगा स्फेयर से, तो देखिए ये इस शेप का रहेगा। मान लेते हैं कि एक कटोरी ले लेते हैं, तो उसका जो आउटर जो होता है एरिया, वो जो इमेजिनरी एरिया होता है, यानी कि अगर हम लोग कोई, जैसे कि लाइट रे मिरर में एंटर करेगा, लाइट रे मिरर में एंटर करेगा तो पहले इस एरिया पे आएगा कि नहीं। तो अपर्चर किसको बोलते हैं हम लोग, अपर्चर उसको बोलते हैं कि वो इमेजिनरी एरिया जिसमें कि सबसे पहले लाइट रे परपेंडिकुलरली एंटर करता है रिफ्लेक्शन होने के लिए। यानी कि वो इमेजिनरी एरिया जिसमें कि लाइट रे परपेंडिकुलरली, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में है, ये लाइट रे क्या है, परपेंडिकुलर में, यानी कि सरफेस वो इमेजिनरी एरिया जिसके कि परपेंडिकुलरली लाइट एंटर करता है, यहां से एंटर करेगा तभी अंदर जाके रिफ्लेक्शन होगा। तो इस इमेजिनरी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसको और एक तरह से डिफाइन करना चाहे तो वो एरिया जहां से लाइट रे रिफ्लेक्शन के लिए एंटर करता है मिरर में, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर। अब जैसे देखिए ये रहा कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर ये रहा, तो इसका तो अगर हम लोग देखें तो ये इमेजिनरी एरिया तो पीछे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग आगे की ओर एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे जो ये जो इमेजिनरी एरिया होगा एक तरह से, ये एरिया और ये एरिया सेम होता, मान लीजिए कि लाइट रे कॉर्नर से भी एंटर कर रहा है, कहीं से भी एंटर कर रहा है, तो पहले इतने एरिया को इसको क्रॉस, इतने एरिया में एंटर करना पड़ेगा तब जाके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर। अपर्चर मतलब वो एरिया, वो इमेजिनरी एरिया जिसमें कि लाइट रे पहले एंटर करता है परपेंडिकुलरली। ये हो गया हम लोग का। ये जो चीज है स्फेरिकल मिरर के बारे में, जब तक ये सारा पॉइंट पता नहीं रहेगा आगे इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है यही सारा पॉइंट होता है, जितना पॉइंट है इसी पे ऑब्जेक्ट रहता है, फिर पता चलता है कि इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग क्या होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ये पार्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, आइए, ठीक है, तो हम लोग ये सारे पार्ट्स को देख लिए। अब हम लोग को इसमें क्या देखना है कि अब जैसे कि बोलिए कि रियल लाइफ में आप लोग चम्मच देखे होंगे, चम्मच, स्पून, स्पून क्या रहता है, इसी टाइप से कर्व रहता है। स्पून कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ये स्पून रहा। तो मान लीजिए कि हम लोग ये फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखते हैं, तो अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे का तो दिख नहीं रहा, मतलब वो पॉलिश है, अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या बन गया, वो कनकेव मिरर की तरह रिएक्ट करेगा। और वही अगर हम लोग उसको अपोजिट कर देते तो बाहर में क्या है, उसका बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, तो आइए इसमें अब हम लोग क्या होता है आगे देखते हैं कि फोकस क्या होता है, किसमें रियल होता है, किसमें वर्चुअल होता है। अब हम लोग को ये जानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में जो फोकस होता है हम लोग का वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। फोकस किधर है, इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर ही फोकस है, तो ये क्या हो गया, कनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है। कैसा होता है, रियल फोकस। क्यों, क्योंकि जिधर साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है उधर ही फोकस है, तो ये हो गया रियल फोकस। वही आ जाइए इधर कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है लेकिन फोकस पीछे है, वो भी क्या हम लोग इमेजिनरी मानते हैं, फोकस को इमेजिनरी मानते हैं। तो हम लोग बोले कि जो इमेजिनरी चीज मानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल फोकस। यानी कि कन्वेक्स मिरर के पास वर्चुअल फोकस है और कनकेव मिरर के पास रियल फोकस है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो भाई इस ये दोनों स्फेरिकल मिरर में तो हमने फोकस देखा, लेकिन प्लेन मिरर में हम लोग फोकस का चर्चा नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि फोकस वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे फोकस का मैं यहाँ डिफाइन बता दूं कि फोकस वो पॉइंट है, एक तो ये बता देंगे कि हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फोकस वो पॉइंट है जिसमें कि जब लाइट रे पैरेलली एंटर करता है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं कनकेव मिरर में। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये रहा हम लोग का कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे रहा फोकस, ये रहा सी, ये रहा पी, लाइट रे यहाँ आया डाइवर्ज किया, यहाँ आया डाइवर्ज किया, ठीक है। तो ये पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसका फोकस ये हो जाएगा, कैसा फोकस होगा कन्वेक्स में? वर्चुअल। लेकिन प्लेन मिरर में हम लोग फोकस के बारे में नहीं किए थे, क्योंकि उसमें ना लाइट रे कन्वर्ज होता है ना डाइवर्ज होता है, लेकिन उसमें माना जाता है कि उसमें फोकस कहाँ होता है? फोकस एट इंफिनिटी। यानी फोकस कहाँ मानते हैं हम लोग? इंफिनिटी पे मानते हैं, ठीक है। मैंने वो स्पून वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कन्वर्जिंग बता दिया, डाइवर्जिंग बता दिया। अब आइए इसमें जो रे डायग्राम हम लोग को जनरली जानना है, उससे जो क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा क्वेश्चन कि कनकेव मिरर में जो रेस कन्वर्ज होते हैं उनका डायग्राम बताएंगे। तो ये रहा हम लोग का कनकेव मिरर, ठीक है। ये एक इमेजनरी लाइन है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, सही है, सीधा है थोड़ा बहुत, यहाँ पी है। क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बहुत सारा लाइट रे आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी दो ले रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है वो एफ से क्रॉस होता है। कहां से? एफ से क्रॉस होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ लाके इसको मिला दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, और भी मान लीजिए कि पैरेलल आया, फिर ये भी यहाँ मीट कर गया, फिर ये रहा, फिर ये भी यहाँ मीट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। तो यही हो गया कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग लाइट रे। कन्वर्ज कैसे होता है? पहले क्या प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस रहता है, फिर फोकस पे कन्वर्ज कर जाता है। उसके बाद देखिए कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका सी, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस इमेजनरी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजनरी लाइन ही है। ये क्या कि हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिए हैं। अब ये क्या होगा, इधर डाइवर्ज करेगा, इधर क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ये भी इधर डाइवर्ज करेगा, और एक अगर लाइट रह गया तो ये भी डाइवर्ज किया। आप देखिए इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड कीजिएगा तो सारा कहां जाके मीट करेगा? फोकस पे, ठीक है। तो ये फोकस के रिस्पेक्ट में लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग को क्या देखना है? इसके आगे हम लोग को देखना है कि एक होता है रिलेशन बिटवीन radius of curvature and radius of curvature and focal length, relation between r and f। मैंने क्या बोला था? f को स्मॉल, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये फोकस नहीं है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग देखें तो इस मैंने अभी क्या बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर c से p है और फोकल लेंथ f से p है, तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो फोकल लेंथ है यहां से यहां तक, ये क्या है? इस पूरे का हाफ है। यानी कि c इज इक्वल्स टू 2f, यानी कि ये जो c है ये f का दुगना है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू c बाई 2, ठीक है। f इज इक्वल्स टू c बाई 2 या c इक्वल्स टू 2f। तो इससे एक आध क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको बोल देगा कि अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 दिया तो फोकस कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो फोकस कितना हो जाएगा हम लोग का? फोकस हो जाएगा c बाई 2, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना है तो फोकस हम लोग का, अब मान लीजिए कि आप लोगों को कहीं पूछ दे कि f दिया हुआ हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ स्मॉल f से हम लोग डिनोट करेंगे। f कितना दिया हम लोग का? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आगे न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। तो यहां तक हो गया।
इसके बाद बस 2 मिनट का टॉपिक और है जो हम लोग अभी तुरंत देख ले रहे हैं, जो कि किससे है, इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग को वो रूल जानना पड़ेगा। वो दोनों मिरर पे वही चीज काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे ये अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है, अभी जो चल रहा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कुछ भी चीज स्किप नहीं करना है क्योंकि ये टोटली सिलेबस में है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ले लिया हमने कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर ले लिया तो इसमें हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं इमेजनरी। क्या होता है, एफ है, ये सी है, ये क्या है, पी है। अब देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहां से क्रॉस होगा, एफ से। एक में आ गया, इफ लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कम्स फ्रॉम एफ। यानी कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहां से आएगा, वापस एफ से आएगा। ठीक है, नीचे से भी अगर पैरेलल गया तो वो कहां से जाएगा, एफ से जाएगा। नंबर 1। अब वही अगर नंबर 2 हम लोग देखना चाहें, नंबर 2 में क्या है, ये दोनों मिरर के लिए लागू है, हम लोग आगे कन्वेक्स मिरर में भी देख लेंगे। अभी नंबर 2 में क्या है, जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई लाइट रे एफ से गुजर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि कोई लाइट रे है जो कि इधर सोर्स से आ रहा है, एफ से गुजर रहा है, तो अगर कोई लाइट रे एफ से गुजरेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस आ जाएगा। इफ लाइट रेज coming from F, then it becomes parallel to principal axis। ये पैरेलल का साइन है, पता है आप लोगों को। यानी कि क्या है कि मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है, इसमें क्या है, ये F है, ये C है, एक लाइट रे F से आया, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा तीसरा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग को याद रखना है, ये सारा चीज यूज होगा। तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है, तो ये हो गया पी, हो गया ये, हो गया एफ, हो गया ये, हो गया सी। तो कोई भी लाइट रे अगर सी से गया है, सी से गया है तो वापस भी उसी लाइन में आ जाएगा। यानी अगर कोई भी लाइट रे सी से जाएगा, एफ हो गया, सी हो गया, मान लीजिए कि इधर से अगर हम डालना चाहें कि अगर लाइट रे सी से गया, क्या, सी से गया, तो वापस भी किस में आ जाएगा, उसी पाथ में आ जाएगा। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है क्या, एक चीज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसा कब होता था कि लाइट रे जिस जिस एंगल से जिस पाथ में इंसिडेंट किया उसी पाथ में रिफ्लेक्ट कब करता था, जब वो नॉर्मल आता था। यानी कि मिरर के साथ नॉर्मल डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ऐसा कब होता था, जब वो मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, यानी कि जो सी से जो लाइन क्रॉस होगा वो हमेशा नॉर्मल लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक चीज आपको जानना है कि मान लीजिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, फिर एफ से वापस आया, तो इसमें एक सी बनता है, पता है, रिफ्लेक्शन में। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, वो सी से जाएगा, और ये देख लीजिए इसमें भी वही चीज हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, एफ से गया, प्रिंसिपल एक्सिस से आया, तो इसमें भी जो नॉर्मल बनेगा वो किससे जाएगा, सी से जाएगा। और यहाँ तो दिख ही रहा है हम लोग को, ये किसके बारे में था, रूल फॉर ऑब्टेनिंग मिरर फ्रॉम स्फेरिकल, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ये 3 रूल है। पहला है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, एफ से आएगा, अगर एफ से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगा। तीसरा है कि सी से जाएगा तो सी से ही वापस आएगा। इसको अगर हम लोग कन्वेक्स के कंटेक्स्ट में देखना चाहें तो ये रहा हम लोग का एफ, ये रहा सी। तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो यहां से रिफ्लेक्ट तो इधर ही करेगा, अंदर नहीं चला जाएगा, फिर वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर का सरफेस पॉलिश है तो वो अंदर नहीं जा सकता, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको पीछे एक्सटेंड किया तो कहां पे जाएगा, एफ पे। पैरेलल गया, इधर से रिफ्लेक्ट कर गया, पीछे एक्सटेंड कीजिए, एफ पे गया, एक हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या हम लोग का,
ये हो गया एफ, ये हो गया सी। इसमें क्या बोला मैंने कि अगर एफ से जाएगा तो वो प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस, मान लीजिए कि ये एफ से आ रहा है, ये एफ के डायरेक्शन में है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा इधर, यानी कि देखिए ये एफ की ओर जा रहा है लेकिन ये अंदर जा नहीं सकता है, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये एफ में जा रहा है लेकिन ये जा नहीं सकता है, तो ये इधर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा क्या था हम लोग का, सी। ये क्या हम लोग का एफ है, ये क्या है, सी है। अब देखिए ये यहां से क्या करे, सी पे जाना चाहेगा, सी पे जा सकता है नहीं, क्यों क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिरर है, लेंस नहीं है। तो ये गया तो सी की तरफ लेकिन फिर वापस भी आ जाएगा उसी पाथ में, क्यों, क्योंकि ये मिरर पे नॉर्मली फॉल कर रहा है। तो ये सबसे तो यहां तक जो हम लोग का अभी का जो लेक्चर है ये यहां तक लास्ट एंड है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने एक वो रिलेशन बता दिया था आपको, C इक्वल्स टू 2F, F इज इक्वल्स टू C/2। ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मिरर के पास रियल फोकस है, किसके पास वर्चुअल फोकस है, और किसके पास, जैसे कि ये रूल पूछ देगा कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से वापस आएगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाएंगे, कब लाएंगे, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, थोड़ा बढ़िया टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद प्रीवियस का कुछ थ्योरी भी एक साथ ले आएंगे और आगे का कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक साथ ले आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।